नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोपहर को मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट दिया था कि आज बीपीएससी की 4 बजे शाम की जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, जिसमें लेकर टीआरई 3 और जो बीपीएससी की जो मेन परीक्षा है 17th बीपीएससी 17वीं बीपीएससी की मेन परीक्षा, उन सभी की बात की जाएगी। तो जितनी भी बातें हुई हैं 17वीं बीपीएससी की परीक्षा, टीआरई 3 की, टीआरई 4 की, एक एक करके सभी की बात हम करते हैं। सबसे पहले तो देखिए बात करते हैं बीपीएससी की जो 17वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा होगी पीसीएस लेवल वाली, उसको लेकर के नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो आज जारी नहीं होगा, कल से परसों तक जारी होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी विभाग ने कहा है हमारे पास 1929 वैकेंसी फाइनल आ चुकी हैं, जिसमें से 35 वैकेंसी 2 विभागों से आने अभी बाकी हैं, जो कि जुड़ जाएंगी तो लगभग आपका 2000 के करीब, 1964 या 2000 के करीब जो वैकेंसी है वो पहुंच जाएंगी। अभी जो फाइनली वो 1929 वैकेंसी प्राप्त हो गई हैं। जो वैकेंसी है ये 1900 के करीब आप देख रहे हैं, ये अभी तक की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी बिहार में पहले कभी जो है वो नहीं निकली है। 17वीं बीपीएससी जो ये परीक्षा की बात यहाँ पर कर रहे हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 मिनिमम रखी गई है। नॉर्मल जो पोस्ट है उसमें भी अलग अलग पे बैंड के अकॉर्डिंग है। तो नॉर्मल पोस्ट के लिए 21 साल मिनिमम, और एक कोई पोस्ट है जिसमें 20 साल भी मिनिमम थी, और मैक्सिमम जो है वो 37 साल है। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी है उनको छूट भी जो है वो दी गई है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी वगैरह में आ रहे हैं तो वहां पर 10 साल तक की छूट की बात भी उन्होंने की थी। फीस कितनी होगी इस एग्जाम की? तो 600 रुपए फीस जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की होगी, और जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 150 रुपए रखी गई। और फीमेल भी जो है जो रिजर्व कैटेगरी में ही आते हैं, आपको पता है, उनके लिए भी 150 रुपए की फीस जो है यहाँ पर रखी गई है। इसके साथ साथ बाल विकास परियोजना करके एक विभाग है जिसको लेकर के अलग से वैकेंसी होगी, और उसके लिए जो फीस होगी वो भी आपको अलग से देनी पड़ेगी। बाकी सभी पोस्ट के लिए 600-150 रुपए जो फीस है वो सबके लिए कॉमन है, परंतु ये जो बाल विकास परियोजना करके अलग से विभाग है, इसकी फीस अलग से आपको देनी पड़ेगी अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं। निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। 1/3 नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी। ये भी इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो पेपर होगा वो 900 नंबर का होगा टोटल, जिसमें आपका 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साथ ही साक्षात्कार जो होगा वो 120 नंबर का होगा। तो 900 और 120 जोड़ लेंगे तो 1020 जो है उस पर मेरिट वगैरह बनाई जाएगी। बाकी अलग अलग जो टीआरई 1, 2 करके ऐसे, मतलब आप कहेंगे CBT 1, CBT 2 ऐसे होते हैं ना, उसी के आधार पर यहाँ पर उन्होंने समझाया था। अब बात करते हैं, ये तो इतनी चीजें हो गई, अब बात करते हैं टीआरई 3 के लेकर के क्या क्या बातें हुई हैं। तो टीआरई 3 को लेकर के सबसे पहले यही पूछा गया था कि रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ जो है वो अपडेट है, कब तक देखने को मिलेगा। तो उनके द्वारा यही कहा गया, पहला तो उन्होंने कहा कि जो आरक्षण को लेकर के लिस्ट नई वाली तैयार होगी वो विभाग से तैयार होगी। वो अभी तक हमारे को क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता है ना, माननीय जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो है उसको लेकर के भी क्लियर नहीं हुआ है। तो वो चीज इन्होंने भी जिक्र किया, और विभाग से रोस्टर अभी तक नहीं दिया गया है, ऐसा भी इनके द्वारा जो है वो कहा गया है। साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण बात को लेकर के यहाँ पूछा गया, जो बैकलॉग सीटें जुड़ने को लेकर के बात की गई थी। तो इन्होंने कहा था कि बैकलॉग सीटें जो है इसमें नहीं जुड़ेंगी। अगर टीआरई 3 के बाद भी कुछ सीटें ऐसे निकलती हैं तो वो टीआरई 4 में जाकर के जुड़ेंगी, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। तो संभवतः यहाँ पर जो चांस बन रहे हैं, पहले तो बात की जा रही थी बैकलॉग सीटें जुड़ने की, पर इनके द्वारा यही कहा गया है कि बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगे। तो संभवतः चांस ये बन रहे हैं कि जो आरक्षण के आधार पर नंबर ऑफ सीटें बढ़ेंगी वो ही बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। बैकलॉग सीटों को लेकर के चांसेस यहाँ पर कम हो गई, जैसा इनका बयान आया। फिर बात करते हैं रिजल्ट जो है वो टीआरई 3 का कब तक जो है वो देखने को मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि हमें कोई देरी नहीं करने में होगी। मेन हमारा काम यह है कि जैसे हमको विभाग से सारी जानकारी मिल जाती है, तो जो ऊपर बात इन्होंने की थी ना कि आरक्षण को लेकर के हमको पूरी डिटेल नहीं मिली, तो वही इन्होंने कहा कि जब हमको पूरा आरक्षण को लेकर के सारी चीजें डिटेल मिल जाएगी तो रिजल्ट हम 10 से 15 दिन के अंदर निकाल देंगे। ये जो अध्यक्ष जो हैं उनके साथ 2 लोग और अगल बगल बैठे थे दाएं बाएं, उन्हीं में से एक जो साइड वाले थे उनके द्वारा ये भी कहा गया नहीं 10 से 15 दिन से पहले भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा, ऐसा जो है वो रिजल्ट को लेकर के उनके द्वारा कहा गया। तो कुल मिलाकर के विभाग स्तर से नहीं मिल रहा है उनको डाटा, ऐसा उन्होंने रिजल्ट को लेकर के कहा। अब बात करते हैं, एक चीज उन्होंने ये भी बात कही थी कि लगातार कैंडिडेट ये मांग कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डीवी, उसको पहले कराया जाए। ये मांग जो हो रही है, क्या विभाग जो है वो टीआरई 3 को लेकर के ऐसा करेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा जो है ये जो डॉक्यूमेंट, हमारा परीक्षा से रिलेटेड सारा काम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वाला जो काम है वो विभाग स्तर पर देखा जाता है। तो ये सब काम हमारे स्तर में जो है वो नहीं आएगा, और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम है वो पहले संभव नहीं है, रिजल्ट के बाद ही आपको देखने को जो है वो मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के डीवी पर, पहले डीवी कराने पर उनके द्वारा वही कहा गया कि विभाग स्तर पर ये सारी चीजें जो है वो होती हैं।
फिर एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया टीआरई 3 को लेकर के कि जो जिला आवंटन होता है, जो 3 दिए जाते हैं चॉइस, वहां पर जो 3 अगर नहीं मिलते हैं तो फिर कौन सा मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि हम मेरिट बेस्ड पर वो जो आप 3 सेंटर को लेकर के कहते हैं ना कि ये 3 सेंटर जब हमको नियुक्ति मिलती है तो किस जिले में मिले, तो वहां पर अगर 3 नहीं मिलते तो उसके बाद मेरिट के अकॉर्डिंग जो भी जहां पर सीटें जैसे अवेलेबल होती हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, वो इन्होंने जो है वो कहा। और टीआरई 4 को लेकर के बात करते हैं तो इन्होंने ये भी कहा कि टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो टीआरई 3 की वैकेंसी फाइनल होने के बाद ही आएगा, उससे पहले अभी कोई जो है यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा है। और टीआरई 3 का रिजल्ट को लेकर के एक लाइन और देखने को मिली थी कि जीएडी से रोस्टर मिलने के 15 दिन के भीतर जो है वो जारी होने के चांसेस, वही जो 10 से 15 दिन मैंने बताया ना, वही कहने का मतलब है कि इस लाइन को लेकर के भी यहाँ पर जो है वो बताया गया था। तो ये इतने सारी जो चीजें थी वो मैंने सारी बता दी कम से कम शब्दों में, क्योंकि जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था ना उसमें वॉइस बहुत धीरे है, मतलब अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है आपको बहुत मुश्किल से ही जो है वो सुनाई दे। बाकी वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, शेयर अवश्य कर दीजिएगा, कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।